हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू माय चैनल सोल कुंडलिनी। जिन लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं करा है, ज़रूर करिएगा। मैं बहुत इनकरेज होती हूँ नए वीडियोस बनाने के लिए। तो आज की रीडिंग जो है वो है एयर साइंस के बारे में और है ये अर्थ साइंस के बारे में। तो मैं एयर साइंस से शुरू करूंगी। ये आपका है मार्च 1 से 14 तक का 2 वीक्स में आपका नेक्स्ट लव लाइफ और करियर में क्या होगा। तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले वाटर साइंस के साथ, और वाटर साइंस होता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सारी जनरल रीडिंग्स हैं, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सब टाइम स्टैम्प्ड है बिलो, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं अपने सीधा अपने ज़ोडिएक साइन पे और देख सकते हैं। आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले जेमिनी के साथ। ऑलराइट, तो जेमिनी का लव लाइफ और करियर क्या है। जेमिनी का लव लाइफ और करियर मार्च 1 से 14। तो मार्च 1 से 14 लव एंड करियर। लेफ्ट पे लव है और करियर है। फिर तो लव लाइफ में 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, यहाँ आपको दिख रहा हो तो, और करियर में रिवर्स 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है आपका। और ये जो है ऑरिकल मैं लास्ट में पढ़ूंगी। तो आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि पेन है 1 to 15 के बीच में। मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये जो पेन है ये काफ़ी आपको परेशान कर रहा है। ये जो पेन है ये सेपरेशन का हो सकता है, ये पेन हो सकता है आपके किसी डिवोर्स का। ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसे पर्सन को डेट कर रहे हैं जो इमोशनली मैनिपुलेटिव है और आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि इस ईगोटिस्टिकल बिहेवियर वाले जो रिलेशनशिप या पार्टनरशिप है ये आपके लिए अच्छी नहीं है, और यही आप पे 1 to 14 के बीच में थोड़ा सा हैवी हो रहा है। थोड़ा रीअसेस करिए अपनी लाइफ को, और ये भी सोचिए कि कैसी रिलेशनशिप में आपको पार्ट लेना है। और ये भी सोचिएगा कि आप ये जो हैवी रिलेशनशिप में हैं इसमें आप क्यों हैं। अवेयरनेस लेके आइएगा कि इस टाइम पे आप ये एनर्जीज क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आपके वर्क में मुझे दिखाई दे रहा है कि वर्क लाइफ में काफ़ी प्रेशर लिया हुआ था, काफ़ी परेशानी थी, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च में आप इससे बाहर निकल के आ रहे हैं। आप शायद अपने आप के ऊपर अननेसेसरी एंजाइटी और फियर ले लेते हैं, चाहे लव लाइफ है चाहे आपकी वर्क लाइफ है। अगर वो पॉसिबल सिनेरियो नहीं भी होता, आप फिर भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आपके वर्क लाइफ में दिखाया जा रहा है कि इस पॉइंट पे आप ये जो वरी लेके अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि ये अननेसेसरी है। और आपको अगर नहीं आई है तो आपको बताया जा रहा है कि ये अननेसेसरी वरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। शायद थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कार्ड के साथ आप इस एनर्जी के साथ अपने वर्स्ट के सिनेरियो खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि इससे दूर हटिए, दोनों एनर्जीज से। ये आपके लिए अभी अच्छी नहीं है। फर्स्ट हाफ में आप ये समझिए और आगे बढ़िए। आपके लिए एक यूनिवर्सल मैसेज है, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं आज। When I lean towards love, I am led। अगर आप लव की तरफ से अपनी आंखों से सबको देखेंगे या अपनी सिचुएशंस को देखेंगे तो आप उससे आगे बढ़ पाएंगे, उससे अपनी एनर्जीज बदल पाएंगे। थैंक यू जेमिनी। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट लिब्रा के लिए क्या है। लव लाइफ और वर्क लाइफ मार्च फर्स्ट हाफ में। लव लाइफ और वर्क लाइफ मार्च फर्स्ट हाफ में देखते हैं लिब्रा के लिए क्या है। लव लाइफ और वर्क लाइफ। लव लाइफ और वर्क लाइफ मार्च में। लव लाइफ और वर्क लाइफ मार्च में देखते हैं। ओके, नाउ ये हो गया। ये है लव लाइफ
और ये है वर्क लाइफ। बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे। लव लाइफ में आप ऐसे फेज में आने वाले हैं, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं या आप किसी रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि इतने टाइम से आपको प्यार नहीं मिला। इन सारे सिनेरियोज में आपको दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे फेज में अब आ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत शांति मिलेगी। अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं और कुछ परेशानियाँ चल रही थी तो वो सॉर्ट हो जाएंगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं और बहुत पेन था तो आप ऐसे टाइम में, अब ऐसे फेज में जाने वाले हैं जहाँ पे आपको बहुत ही काम और पीस फील होगा और समझ में आ जाएगा कि आपकी पुरानी रिलेशनशिप क्यों नहीं चली। अगर आप सिंगल हैं तो आपको बताया जा रहा है आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल और पीसफुल और काम एनर्जीज में आएंगे कि आप ऐसे पर्सन को ही अट्रैक्ट कर पाएंगे जैसे आप हैं। आपकी सारी परेशानियां लव लाइफ में अब दूर हो रही हैं मार्च ऑनवर्ड्स, मार्च फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। आपके काम को देख के मैं बताऊं तो ये जजमेंट का जो कार्ड होता है, ये होता है जब आप अपने पास्ट से सीखते हैं। अब आपने जितनी मेहनत करी है काम में उसका फल मिलेगा। अगर आपने नहीं करी है तो आपका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। आपको अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने कितना काम किया है। अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं अपनी लाइफ तो आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको अपने काम में चेंजेस लेके आने हैं तो वो भी ज़रूर लेके आएगा। आपको अभी ये बताया जा रहा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्यार अपने काम को देंगे, उतना ही फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आपको वापस मिलेंगे। तो आपके लिए एक यूनिवर्स की गाइडेंस आई है इस पॉइंट पे। तो लीब्रा आपके लिए ये है। अब मैं आपके लिए यूनिवर्स का एक कार्ड पढ़ना चाहती हूँ कि क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, आपको क्या पता होना चाहिए इस पॉइंट पे। तो आपके कार्ड में आया है द की टू प्रेयर इज़ टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड। वो कहते हैं कि प्रेयर जो होती है उसमें आप जब करते हैं प्रे किसी को, तो आपको भूल जाना है कि आपकी नीड्स क्या है। आपको प्रे करना है अपने हेल्थ के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने लव के लिए। वो जो एक्वायर करते हैं चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं करना है। आप जो अपनी चीज़ें, जो नीड्स एंड वांट्स हैं, अगर उसको दूर हटा के प्रे करें यूनिवर्सली, स्पिरिचुअली, तो आपके पास ज़रूर रिटर्न्स आएंगे। ऑलराइट लीब्रा, अब मैं नेक्स्ट पढ़ूंगी एक्वेरियस के लिए। फर्स्ट हाफ में एक्वेरियस का लव लाइफ और वर्क लाइफ में क्या हो रहा है। फर्स्ट हाफ में एक्वेरियस का लव लाइफ और वर्क लाइफ में क्या हो रहा है। फर्स्ट हाफ एक्वेरियस लव लाइफ एंड वर्क लाइफ। फर्स्ट हाफ एक्वेरियस लव लाइफ एंड वर्क लाइफ। फर्स्ट हाफ एक्वेरियस, ये निकल के ऑलरेडी आ गया है। ये है आपका लव लाइफ और आपका वर्क लाइफ। देखते हैं क्या है। वर्क लाइफ एक्वेरियस इज दिस। ओके, तो आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ पार्टनरशिप आ रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो एक बहुत ही सुंदर पार्टनरशिप आ रही है। आप शायद ये जो पर्सन है इससे कहीं वर्क कोलीग के थ्रू मिले या काम में मिले, शायद कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं वहाँ पे मिले। अब अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में कहते हैं फाउंडेशन बना लेगी। ये आप जो दोनों हैं वो एक दूसरे के साथ काम करना चाहेंगे अपने रिलेशनशिप के ऊपर। अगर कुछ ट्रबल्स हो रही थी, आप दोनों को समझ में आ गया है कि दोनों की नीड्स एंड वांट्स जाननी ज़रूरी है और इम्प्रूव करनी है रिलेशनशिप, और ये दोनों के बारे में, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी लाइफ में थोड़ी अपहीवल हो रही है और परेशान हो रहे हैं आप, या अभी ब्रेकअप हुआ है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा वेट करें। ये आपके ब्रेकअप जो हुआ है ये शायद एक थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है हुआ हो। तो ऐसी रिलेशनशिप में आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको कोई फुल्ली कमिट नहीं कर रहा हो। अब हम बात करते हैं करियर की। एक्वेरियस, अगर आप अपने दिल और फुल पैशन से काम करेंगे तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि आपकी सक्सेस बिल्कुल सामने ही लिखी है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आने वाले हैं अगर आपने बहुत मेहनत करी है। आप जिस भी काम में पूरा पैशन डालेंगे, पूरी एनर्जी डालेंगे, पूरा प्यार डालेंगे, उसके आपको बिल्कुल ही
एक्कोलेड्स मिलेंगे, अचीवमेंट आपकी रिकग्नाइज होगी। चाहे आप जॉब में हैं, खुद का काम करते हैं, या आप कोई भी लाइन ऑफ वर्क में हैं, पैशनेट एनर्जी डालेंगे तो आपको किंग वाली एनर्जी वापस मिलेगी। आपका काम ज़रूर बहुत अच्छा चलेगा और मार्च में आपकी यही एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने दिल लगा के काम करिएगा। आपका ये मैं मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स पढ़ती हूँ कि आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस पॉइंट पे। यूनिवर्स बोल रहे हैं, माई हैप्पीनेस इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन द यूनिवर्स। मैं अगर यूनिवर्स में फेथ रखता हूँ या रखती हूँ तो मुझे उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो हैप्पीनेस वापस यूनिवर्स देगा। अगर मैं नेगेटिविटी दूंगी तो मेरे को नेगेटिविटी ही वापस मिलेगी। तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में दें और आपको वही वापस मिलेगा। थैंक यू एक्वेरियस। वाटर साइंस आर डन। अब मैं अर्थ साइंस करूँगी। अर्थ साइंस में हम शुरू करेंगे टॉरस के साथ। देखते हैं कि टॉरस क्या लव लाइफ और वर्क लाइफ में टॉरस के साथ क्या हो रहा है। ऑलराइट, लव लाइफ एंड वर्क लाइफ ये दोनों निकल के आए हैं। ये लव लाइफ है और ये वर्क लाइफ है। वो अपसाइड डाउन आया है, रिवर्स में आया है। तो टॉरस मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रहा है कि स्टैग्नेंट लविंग एनर्जी है। अभी कोई शायद आया था प्यार लेके, लेकिन वो कमिटेड प्यार नहीं था, लविंग प्यार नहीं था। 1st to 14th में मुझे दिख रहा है, हो भी सकता है कि कोई प्यार लेके आए, लेकिन ये जो लव है ये अभी परमानेंट लव नहीं है, ये थोड़ा सुपरफिशियल लव होगा। और अगर आप सिंगल हैं तो मैंने आपको बताया ये कोई आ रहा है। अगर आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो आप थोड़े डीप सोलफुल वे में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके देखिएगा कि आपका रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ सकता है। आप ज़रूर चेक करिएगा कि जो पर्सन आपकी लाइफ में है ये आपको बिल्कुल कमिटमेंट दे रहे हैं और सच बोल रहे हैं। तो ये आपका है। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपके वर्क लाइफ में। टॉरस, आपकी वर्क लाइफ में आप जैसा चाहते हैं वैसा विश फुलफिल होगा। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आप अगर प्रमोशन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट्स वापस आ जाएं या आपको मिल जाएं, आप जो चाहते हैं वो ज़रूर पूरा होगा। आप उसे मैनिफेस्ट करके देखिए। ये मैनिफेस्टेशन वाली पावर लेके आइए, क्योंकि ये आपके हार्ट के डिज़ायर का फुलफिलमेंट वाला कार्ड है। तो वर्क लाइफ में आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप मैनिफेस्टेशन शुरू कर दीजिए 1 मार्च ऑनवर्ड्स। आपका यूनिवर्सल मैसेज जो है ये भी फ्लिप होके आया है। ये कह रहा है, व्हेन आई एम इन अलाइनमेंट विद लव ऑफ द यूनिवर्स, पीस कैन नॉट बी डिस्टरप्टेड। अगर आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हैं तो आपका पीस कभी भी डिस्टर्प्ट नहीं हो सकता। आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। लोग, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपका कोई भी पीस जो अंदर से आता है वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ऑलराइट टॉरस, ये ख़त्म हो गया है। अब मैं पढ़ूंगी वर्गो के बारे में। वर्गो, आपकी लव लाइफ और वर्क लाइफ में क्या चल रहा है। वर्गो की लव लाइफ और वर्क लाइफ में क्या चल रहा है। वर्गो की लव लाइफ और वर्क लाइफ में क्या चल रहा है। देखें वर्क लाइफ और लव लाइफ। पहले लव करेंगे फिर वर्क करेंगे। ये है लव और ये है वर्क। लव लाइफ है हाई प्रीस्टेस रिवर्स और वर्क है 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स। तो हाई प्रीस्टेस जो रिवर्स में आया है ये आपको बोल रहा है कि आप सिंगल हैं तो आप अपनी इंट्यूटिवनेस को नहीं यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी इंट्यूटिव एनर्जी, जो साइकिक एनर्जी आप में ऑलरेडी है, गट फीलिंग को नहीं यूज़ कर रहे हैं अपना राइट पार्टनर ढूंढने के लिए। आप जब किसी से मिलते हैं या आप मिलेंगे मार्च में, तो आप अपनी गट, अपने 3rd आई चक्रा को थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करिए, जिससे आपको समझ में आए कि आप राइट पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करें या आप अपने सोलमेट को कैसे अट्रैक्ट करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर इश्यूज चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी गट फीलिंग से, अपने कम्युनिकेशन से, अच्छे से बात करके अपने रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कोई इशू नहीं चल रहा है तो अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी गट फीलिंग को प्लीज यूज करिएगा, अपनी विजडम को यूज करिए तीनों सिनेरियो में। थोड़ी विजडम को यूज करके आप थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि आप सुपरफिशियल लेवल पे चीजें देख रहे हैं और बिल्कुल अंदर गहराई में जाके नहीं देख रहे हैं। अगर हम काम की बात करें वर्गो, तो आपकी परेशानियां थी काम में। आई थिंक कुछ फाइट्स हो रही थी लोगों के साथ, ऐसे लग रहा था शायद किसी ने झूठ बोला हो, काम में लड़ाई हो रही हो, कोई आपसे शायद कोई आपका क्रेडिट लेके जा रहा था। ये आपकी मार्च ऑनवर्ड्स मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। आप वो वाले एनर्जी से बाहर निकल के आ रहे हैं, खुद की अवेयरनेस से भी आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आप ये वाली जो एनर्जीज में अभी स्टक हैं, नेगेटिव एनर्जीज से, इससे बाहर निकल के आ जाए। बट जानिएगा और अवेयरनेस रखिएगा कि आपके पास अभी आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है। आपका यूनिवर्सल जो मैसेज है वो कह रहा है, ट्रू हीलिंग occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers। मैंने आपको कहा आप अपनी गट फीलिंग को नहीं फील करते हैं, आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप बहुत ही वाइज हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि अगर आप एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें फील करेंगे तो क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं फील करेंगे तब क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आप टॉक्सिक एनर्जी जो है वो आप अपने अंदर जो है भरते जा रहे हैं, तो उसको रिलीज करना सीखिए। तो वर्गो ये आपका हो गया। अब हम कैप्रिकॉर्न का करेंगे, कैप्रिकॉर्न का लव लाइफ एंड वर्क लाइफ। तो कैप्रिकॉर्न का लव लाइफ एंड वर्क लाइफ, Capricorn, love life and work life, Capricorn, love life and work life। देखते हैं Capricorn का love life and work life में क्या आता है। ओके, love life and work life। ओके, तो Capricorn लव लाइफ में आपकी कोई कंफ्यूजन है दो लोगों के बीच में। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, तब भी हो सकता है कि आप दो लोगों के बीच में कंफ्यूज्ड हों। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। एक के पास दिल है, एक के पास दिमाग है। एक के पास आप दिल से प्यार करते हैं, एक को आप वो कहते हैं कि प्रैक्टिकली सोच के कर रहे हैं कि ये शायद बेस्ट पर्सन है आपके लिए। इस टाइम ये कंफ्यूजन जो है आपको परेशान कर रही है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी शायद लड़ाइयाँ भी हो रही है। आप को बोला जा रहा है थोड़े वे अप करें अपनी लाइफ के बारे में और अपनी प्रोज एंड कॉन्स बनाएं कि किसके साथ आपको रहना है या किसके साथ नहीं रहना है। आपके लिए अच्छा होगा इस पॉइंट पे। आपके वर्क लाइफ में आई थिंक काफ़ी परेशानी है। लाइक मैंने पहले भी बताया कि ये जो आप सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं काम में, ये आपकी हेल्थ पे भी आ रहा है। ये अननेसेसरी वरीज हैं। ये जो आपने परेशानी ले रखी है, ये आपके दिमाग से मैनिफेस्ट हुई हैं, और ऐसा हो रहा है कि आप सोच रहे हैं कि काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो नहीं चल रहा है क्योंकि ये आप इतना फोर्सफुली सोच रहे हैं। आपको थोड़ी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज को लेट गो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ये आपकी वर्क लाइफ में है। परेशानियां हैं, शायद फाइनेंशियली भी इश्यूज आ रहे हैं, पर वो आपकी अंदर की एनर्जी से आ रहे हैं। आपको अपनी एनर्जीज को क्लियर आउट करना है मार्च ऑनवर्ड्स। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, देखते हैं यूनिवर्स से आपका क्या मैसेज है, देखते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आई चूज लव नो मैटर वॉट। अगेन, अगर आप प्यार को अपना बेस बना के चलेंगे, अपने बेसिक्स बना के चलेंगे, तो आपका सारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लविंग एनर्जीज लेके आएंगे अपनी लाइफ में और ये टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज कर देंगे। थैंक यू सो मच एयर एंड अर्थ साइंस, आपने मेरा चैनल देखा। ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। मेरे पास कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशंस है, उनको चेकआउट करिएगा मेरे वीडियो लिस्ट में। मैं लाइव भी आती हूँ चैनल पे, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।